हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ को अच्छे से समझा था। उस ग्राफ में मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और साथ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल बताए थे, उनको सॉल्व करना सिखाया था, साथ ही साथ उनको ड्रॉ करना बताया था। उसी के बेस पर हमारा ये एक्सरसाइज है 2.1। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस पर केवल 1 बार इंटरसेक्ट करेगा, जबकि यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस पर 2 बार लाइन को टच करेगा या 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा हमारा, वो एक्स एक्सिस को या तो 3 बार कहीं पे टच करेगा, छुएगा या फिर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते ही आपके ये एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी शॉर्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, केवल एक क्वेश्चन है और उसके 6 पार्ट है। केवल आपको ग्राफ देख के बताना है कि उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को और जल्दी से खत्म करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक्सरसाइज 2.1 में केवल ग्राफ है और जिनको देखकर आपको उनके जीरोज बतानी है। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये देखिए ध्यान से। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर केवल आपके एक्सरसाइज 2.1 में और इन सभी क्वेश्चन के 6 पार्ट है टोटल। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 एंड 6, यही टोटल 6 पार्ट करते ही आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज और आपके लिए तो ये खेल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ दिया गया है आपको, एक्स एक्सिस पर वो लाइन कितने बार इंटरसेक्ट करती है, वही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि y जो है वो px है यानी पॉलिनोमियल है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। आप बाकी क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा। तो चलिए पहला करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सेम आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कितने बार टच कर रही है, कितने बार छू रही है या कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा ग्राफ एक्स और ये वाई की लाइन, और ज़रा ये हमने ग्राफ को दिखा रखा है। तो आप ये बताइए कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रही है। बिल्कुल भी नहीं टच कर रही। ये तो वाई एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस तो ये है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। तो इसका जो ज़ीरो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बार भी टच नहीं कर रही तो इसलिए इसका आंसर 0 है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक्स डैश एंड एक्स, वाई एंड वाई डैश, और ये एक्स वाली लाइन और ये रहा हमारा ग्राफ का लाइन। ये देखिए ये हमारा ग्राफ का लाइन है और ज़रा ध्यान से देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 2 जगह टच है, यहाँ और यहाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हमें केवल एक्स एक्सिस पर ही देखना है। एक्स एक्सिस पर कितने बार टच कर रहा है ये देखिए, ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली है, इसको छोड़ दीजिए। एक्स वाले लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर केवल ये एक जगह टच करता है, इसलिए इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 1 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, देख लीजिए, ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपको बताना है इसका जीरोस क्या है। फिर से वही चेक करना है आपको। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 1, 2, 3 और 4 जगह टच मिलेगा या 4 जगह इंटरसेक्ट है, जिसमें से ये आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है वो, और वाई एक्सिस को हमें काउंट नहीं करना। तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3। तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप समझ गए? अभी तक हमने इसके 3 पार्ट कर लिया। क्या आपको 3 पार्ट समझ में आया? हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपको ये समझ में आए या नहीं आए। तो चलिए स्टूडेंट्स बाकी के 3 पार्ट भी करते हैं। ये देखिए, ये हमारा 4th पार्ट, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ की लाइन कहाँ है? ये देखिए, ये रही ग्राफ की लाइन छोटी सी। तो ज़रा देखिए ये कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को तो बिल्कुल ये टच ही नहीं कर रही। एक्स एक्सिस पर ये 2 जगह, ये देखिए 1 एंड 2, 2 जगह टच कर रही है, इसलिए इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जीरोस 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा पार्ट 5। ये देखिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये हमारी ग्राफ की लाइन। ध्यान से काउंट कीजिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करती है। पहले हम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, 1, 2,
3 4 5 और इसमें से अब आपको वाई एक्सिस का छोड़ देना है। ये देखिए वाई एक्सिस का है तो इसे छोड़ दिया आपने, केवल एक्स एक्सिस का ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चलिए अब लास्ट पार्ट को करते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। देखिए नंबर ऑफ टच गिनिए या नंबर ऑफ इंटरसेक्ट 1 2 3 और 4। अब फिर से आपको वाई एक्सिस का छोड़ देना है। ये देखिए छोड़ दिया हमने, कितने जगह टच है 1 2 3, तो इस फिगर में नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए कर लीजिए। ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो गई। इस एक्सरसाइज में और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, केवल यही एक क्वेश्चन है और इसके 6 पार्ट है। और ये हमारा बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था स्टूडेंट्स, इसलिए बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ और जाने से पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज भले ही आसान हो लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और उसका जो बेस होगा वो होगा फैक्टराइजेशन। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो फैक्टराइजेशन की लाऊंगा और आपको फैक्टराइजेशन सीखना है। वैसे तो आपने फैक्टराइजेशन 9th में भी सीखा होगा, लेकिन फिर से 10th में सीख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको होमवर्क दे देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। ये रहा आपका होमवर्क और आपको इन सभी क्वेश्चन में जीरोज बताने हैं। मैंने लिख दिया फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, 1 2 3 4 5। ये टोटल 5 पार्ट है और यही 5 पार्ट आपको आराम से अच्छे से इस एक्सरसाइज को सीखते हुए करना है, जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाया। आप अपना होमवर्क लिख लीजिए और अब मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप ये एक्सरसाइज आसान है, फिर भी इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो आप इसे अच्छे से सीखिए। साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन आसानी से सीख पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूँ। आप सभी को दिल से नमस्कार।